Hello students, class 9th, chapter 2, The Sound of Music, part 2nd, The Shehnai of बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर को लेकर आया हूँ आपके लिए और चैप्टर में इस बार इसके फर्स्ट पार्ट की तरह से पहले मैं एक पार्ट बना रहा हूँ जिसमें केवल वर्ड मीनिंग्स को मैं बताऊँगा आप लोगों को। नोट कर लीजिएगा, उन्हें अपने पास रख लीजिएगा, चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प लगेगी आपको। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स इसके। पैराग्राफ नंबर 1, बैंड। बैंड मीन्स प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना, रोक देना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ टूल दैट प्रोड्यूसेस स्वीट म्यूजिकल साउंड्स, यानी कि एक ऐसा वाद्य यंत्र, जैसे वाद्य यंत्र बोलते हैं हिंदी में, जो कि अच्छी सी स्वीट ट्यून बजाता है। नेक्स्ट, रॉयल। रॉयल मीन्स ऑफ द किंग्स, यानी कोई राजसी होता है, राजसी या शाही, उसको बोलते हैं रॉयल। रेजिडेंस। रेजिडेंस बोलते हैं हम किसी के भी आवास को, निवास को, यानी हाउस। पैलेस यानी कि निवास स्थान जो हमारा होता है उसी को रेजिडेंस बोलते हैं और उसी को हाउस बोलते हैं। राजा महाराजाओं के लिए पैलेस हुआ करता था और जो नॉर्मली पहले उनके लिए हाउस। श्रिल, शार्प, अनप्लीजेंट, यानी कि तीखी और या फिर कह सकते हैं कर्कश, जो किसी को बुरी लगती हो, अच्छी नहीं लगती हो। जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। कोई भी एक नेम जो किसी को एक साथ दे दिया जाता है उसे बोलते हैं हम, किसी गुण या श्रेणी के नाम को एक साथ एक किस्म का नाम दे देना, सब नाम दे देना, उसे बोलते हैं जेनेरिक नेम। जैसे दवाओं की बात करते हैं हम, जेनेरिक दवाइयाँ जो बहुत सस्ती आती हैं, उसी तरीके से जेनेरिक मीन्स वही। नेक्स्ट है रीडेड। रीडेड मीन्स wind instrument which have reeds, light flute, clarinet made of reed, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रीड का, नरकट का बना हुआ होता है, बांसुरी टाइप का। नेक्स्ट है रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स कम बैक अगेन, किसी भी चीज़ को फिर से जीवित हो जाना, कम बैक अगेन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल मीन्स परटेनिंग ऑन ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी व्यावसायिक या पेशेवर, उसे बोलते हैं हम प्रोफेशनल। एक्सेस। एक्सेस मीन्स किसी भी आदमी तक किसी की जो पहुंच होती है, एंट्री उससे। नेक्स्ट, टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो टोन होती है उसकी क्वालिटी क्या है, उसे बोलते हैं हम टोनल क्वालिटी। नेक्स्ट, हॉलो। हॉलो मीन्स एम्प्टी इनसाइड, यानी कि अंदर से जो खोखला होता है उसे बोलते हैं हॉलो। आप लोगों ने देखा भी होगा बांस जो है वो हॉलो होता है। स्टेम। स्टेम बोलते हैं किसी भी चीज़ का, किसी पेड़ का तना, स्टॉक, STL के स्टॉक, उसमें एल हमारा साइलेंट होता है, इसे हम स्टॉक बोलते हैं इसलिए। तो ये तना होता है किसी भी पेड़ का। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं तो मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट, म्यूजिकल, मधुर, जो कानों को बहुत अच्छा लगने वाला हो, उसे बोलते हैं मेलोडियस। रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स जो एम्परर होता है उसकी एक क्वालिटी होती है रॉयल्टी, राजा राजशाही रूप में जो रहते हैं उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस मीन्स हैड अ गुड इफेक्ट, यानी प्रभावित किए हुए, जिससे कोई प्रभावित हो जाता है। इम्प्रेस होता है, वैसे इम्प्रेस की सेकंड फॉर्म है इम्प्रेस, इसलिए प्रभावित हुए या प्रभावित हुआ। पैराग्राफ नंबर 2, देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। कंसीडर। कंसीडर मीन्स टू बी ऑफ ओपिनियन, यानी कि मानना। ऑस्पिशियस मीन्स ऑफ गुड ओमेन, बहुत ही ज़्यादा हितकारी, मंगलकारी या शुभ। इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, परम आवश्यक। कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, घटक, यानी पार्ट ऑफ अ होल, किसी पूरे का एक हिस्सा, एक अंग। नेक्स्ट है एनसेम्बल्स। एनसेम्बल्स मीन्स थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप को, समूह को, इसका मीनिंग हम एक ग्रुप भी लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं समूह। नेक्स्ट क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स एट्रीब्यूट, किसी भी चीज़ को श्रेय देना किसी का, उसे बोलते हैं क्रेडिट।
क्लासिकल, वैसे देखिए क्रेडिट का मीनिंग अलग होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा क्रेडिट मीन्स श्रेय देना। क्लासिकल, क्लासिकल मीन्स वर्क ऑफ रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस। शास्त्रीय, स्टेज शास्त्रीय सॉरी, यानी जो वर्क ऑफ रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस का होता है उसे बोलते हैं हम शास्त्रीय। क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय। नेक्स्ट है इसके बाद स्टेज, स्टेज को बोलते हैं प्लेटफॉर्म, मंच। आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीन्स नहीं है, एक ही वर्ड मीनिंग आपको बताता रहा हूँ, एंशियंट। एंशियंट मीन्स प्राचीन, यानी ऑफ ओल्ड टाइम्स, उसी को बोलते हैं हम एंशियंट। और अगर इसमें देखें हम तो वर्ड मीनिंग्स को ज़्यादा हमारे है नहीं, सारे नॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। हैपेंड मीन्स बिगिन, और ज़्यादा नहीं है, वही हमारे। अवार्ड मीन्स प्राइज, भारत रत्न अवार्ड का नाम है। आते हैं पैराग्राफ नंबर 4, बॉर्न। इसमें भी ज़्यादा वर्ड मीन्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने हैं वो बता दे रहा हूँ। एक पैरेंटल सॉरी पैटर्नल, पैटर्नल मीन्स फादरली, यानी कि जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है उसे बोलते हैं पैटर्नल या फादरली। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनको बोलते हैं एंसेस्टर्स। आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर, जो बिगिन होता है हमारा द यंग बॉय से और फिनिश होता है ऑफ द शहनाई तक, रेंज ऑफ द शहनाई तक। तो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, सबसे पहले वही मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स कोई भी हमारे मामा हो, चाचा हो, सॉरी केवल मामा वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है हमारा मैटरनल अंकल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स चार्म्ड, मोहित कर देना। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध हो जाना। स्पेल बाउंड, कैप्टिवेटेड मीन्स स्पेल बाउंड, SPELLBOUND, स्पेल बाउंड। नेक्स्ट है ऑन एंड। ऑन एंड मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, यानी लगातार, निरंतर, कंटिन्यूसली। ऑन एंड मीन्स लगातार, निरंतर, या इंग्लिश में बोले तो हम विदाउट स्टॉपिंग या कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स लर्नर ऑफ अ स्किल, यानी किसी भी स्किल को सीखने के लिए जो ट्रेनिंग ली जाती है उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। आप लोगों ने इसका वर्ड का नाम सुना भी होगा। और जो व्यक्ति अप्रेंटिस होता है उसे शागिर्द भी बोलते हैं, शिष्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। हॉन्ट मीन्स अ प्लेस वेयर वन विजिट्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि डेरा, इसे हम हिंदी में डेरा बोलते हैं। हॉन्ट मीन्स डेरा। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, एकांत में एकदम, लोनलीनेस मीन्स एकांत। नेक्स्ट है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मीन्स टू कंपोज विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी पुरानी तैयारी के तत्काल किसी चीज़ को रचना कर देना उसकी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुनते भी हैं आप लोग कि बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो कि ज़रा सी देर में ही धुन बना देते हैं, तो उसी चीज़ को बोला गया है इम्प्रोवाइज करना। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मीन्स स्कोप, किसी भी चीज़ का स्कोप, सीमा, क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 6 पर। पैराग्राफ 6 पर है हमारा एक रेसिटल या रिसाइटल। रिसाइटल मीन्स बोलेंगे प्लेइंग, वादन। जैसे पोएम्स को हम लोग रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं, वही है वादन, रिसाइटल। पैटेड, पैटेड मीन्स स्ट्रोक्ड, यानी थपथपाई। आपको इसके बारे में पैटेड का मीनिंग पीछे भी आया था एवलिन वाले पार्ट में ही, सॉरी जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा द फन देयर, उसमें पैटेड मीनिंग आया था। ठीक है, जो हमने देखा था, जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो उसने मार्जी की पीठ पर इस तरह से पैटेड किया था। नेक्स्ट है हमारा मेक इट। मेक इट मीन्स एकम्प्लिश, प्राप्त कर लोगे। ब्रेक, ब्रेक मीन्स ओपनिंग अ गुड चांस, एक अच्छा अवसर देना, अच्छा मौका देना। पैराग्राफ नंबर 7 पे आते हैं हम। गेन्ड, गेन्ड मीन्स गॉट, यानी प्राप्त की। देखिए गेन भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन गेन सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर गेट फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। गेन के बाद इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो गॉट सेकंड फॉर्म, तो गेन का मीनिंग हो गया गॉट, प्राप्त की। ग्रीट, ग्रीट मीन्स किसी को अभिवादन करना, स्वागत करना, तो ये सैल्यूट भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, SALUTE। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्ड, POURED। पोर्ड मीन्स फ्लोड फ्री, यानी किसी भी चीज़ को
जो लिक्विड होता है उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जिससे डालते हैं हम या कहीं बाहर गिराते हैं उसे बोलते हैं हम पोर, उड़ेलना या उड़ेला। नेक्स्ट है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट मीन्स अपॉइंटमेंट टू मीट, यानी मुलाकात। मीटिंग जो होती है उसके लिए जो अपॉइंटमेंट होता है उसे बोलते हैं हम ट्राइस्ट। तो ट्राइस्ट का मीनिंग है खुल के दे दिया है कि अपॉइंटमेंट टू मीट, मुलाकात करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स फेट, भाग्य, लक, नसीब। पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं। मेमोरेबल। मेमोरेबल मीन्स अनफॉरगेटेबल, यानी कि याद रखने योग्य, जिसे भुलाया ना जा सके। नेक्स्ट परफॉर्मेंसेज मीन्स शो ऑफ साइन, शो ऑफ सिंगिंग, पब्लिसिटी, यानी कि जो हमारे पास संगीत प्रदर्शन करना होता है, परफॉर्मेंस प्रदर्शन होता है वैसे हमारे पास। तो यहाँ पर तो ये जो म्यूजिक था उसका परफॉर्मेंस करते थे, इसलिए संगीत प्रदर्शन भी बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स विदेश या फॉरेन लैंड या केवल फॉरेन, FOREIGN। मीनिंग्स भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है टेकन इन। टेकन इन मीन्स एनचांटेड। ये भी देखिए जो मोहित हो जाना ना, मंत्रमुग्ध हो जाना, उसी के लिए यूज़ किया गया ये वर्ड भी। तो मोहित हो गया, टेकन इन मोहित हो गया। मैस्ट्रो। मैस्ट्रो मीन्स एमिनेंट म्यूजिक कंपोजर, यानी कि उस्ताद, मास्टर, सम्राट, संगीत सम्राट को बोलते हैं मैस्ट्रो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इसमें सोवनियर्स। सोवनियर्स मीन्स इसे बोलते हैं, सोवनियर्स का हिंदी मीनिंग होता है स्मरण चिन्ह, यानी कि टोकन्स ऑफ मेमोरी। टोकन्स ऑफ मेमोरी, TOKENS, टोकन्स ऑफ मेमोरी, MEMORY। नेक्स्ट है हिट। हिट मीन्स सफल प्रयास। यहाँ देखिए वैसे हिट का मतलब होता है मारना, किसी चीज़ को मारना, लेकिन यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हिट का मीन निकल के हमारा आता है सक्सेस, सफल प्रयास। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशंस। कंपोजिशंस मीन्स रचना करना, किसी चीज़ की क्रिएशन करना। चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड तोड़ने वाला, यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकर भी बोल सकते हैं इसे हम, रिकॉर्ड ब्रेकर। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 पे हम आते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट सॉरी डिस्पाइट, डिस्पाइट का मीनिंग है इंस्पाइट ऑफ, यानी इसके बावजूद। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा ह्यूज। ह्यूज मीन्स इनॉर्मस, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा विशाल। सेलुलॉइड मीन्स फिल्म्स, यानी हिंदी में से बोले तो फिल्मी या चलचित्र। सेलुलॉइड का मीनिंग हिंदी में होता है हमारा फिल्मी या चलचित्र, चैप्टर के अकॉर्डिंग। वेंचर्स। वेंचर्स मीन्स अटेम्प्ट या ट्राई, प्रयास, आजमाइश, इनको बोलते हैं अटेम्प्ट। कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स मीन्स कंप्रोमाइज, समझौता करना। कम टू टर्म्स मीन्स कंप्रोमाइज, यानी समझौता करना। नेक्स्ट है आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी मीन्स अननेचुरलनेस, यानी बनावटीपन। आर्टिफिशियलिटी मीन्स बनावटीपन। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी होता है ना, तो आर्टिफिशियलिटी मीन्स बनावटीपन। ग्लैमर। अब अननेचुरल जो मैं बताता था अभी, आर्टिफिशियलिटी का मीनिंग अननेचुरलनेस। तो मीनिंग भी याद रखिए, इसका स्पेलिंग है UNNATURALNESS। नेक्स्ट है ग्लैमर, GLAMOUR। ग्लैमर मीन्स तड़क भड़क, डेजल, DAZZLE, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, तड़क भड़क। नेक्स्ट वर्ड है इम्फेटिकली। इम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली, पूरा जोर लगा के, दम लगा के, दैट इज कॉल्ड इम्फेटिकली। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वर्ड पैराग्राफ नंबर 9 में रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स ऑनर, सम्मान। नेक्स्ट थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मीन इन ग्रेट नंबर एंड इन क्विक सक्सेशन, यानी जल्दी जल्दी या और बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा संख्या में। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस मीन्स रेपुटेड, प्रतिष्ठित। इसका मीनिंग पहले भी आया था आपका इसी के पार्ट 1 में। प्रेस्टिजियस मीन्स रेप्यूटेड, प्रतिष्ठित। ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए मौजूद होते हैं, इसे हम बोलते हैं श्रोता मंडप। इंग्लिश में बोलेंगे इसे अ प्लेस वेयर ऑडियंस वॉच ए परफॉर्मेंस।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ नंबर 10, कन्फर्ड। कन्फर्ड मीन्स ग्रांटेड या बेस्टोड, यानी किसी भी चीज़ को देना। ग्रांट मीन्स देना होता है ना, तो कन्फर्ड मीन्स भी देना, यानी बेस्टोड, प्रदान किए। पैराग्राफ 10 में भी हमारे ज़्यादा मीनिंग नहीं है, केवल छोटा सा ही पैराग्राफ है ये। पैराग्राफ नंबर 11 पे आते हैं, थोड़े से वर्ड मीनिंग इसमें भी हैं। कोवेटेड या कवेटेड, बहुत से लोग इसे कवेटेड बोलते हैं, बहुत से कोवेटेड बोलते हैं। कोवेटेड, ग्रेटली डिजायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा मन ने जिस चीज़ को चाहा हो, जिसकी बहुत ज़्यादा चाह होती है, डिज़ायर, इच्छा होती है, उसे बोलते हैं कोवेटेड। रेस्टिंग मीन्स लाइंग या टिका हुआ, लेटा हुआ या टिका हुआ। नेक्स्ट रेयर। रेयर मीन्स अनकॉमन, विरला, ऐसा जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे बोलते हैं रेयर। पैराग्राफ नंबर 12 पे आते हैं, 11 के बाद 12 पर। तो ये हमारे इसमें है फॉन्डली। फॉन्डली का मीनिंग लविंगली, प्यार से, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से बताना, उसे बोलते हैं फॉन्डली। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिक्रिएट। रिक्रिएट मीन्स रिप्रोड्यूस, किसी भी चीज़ को फिर से बनाना, किसी भी चीज़ की फिर से रचना करना, पुनः रचना करना, फिर से रचना करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग मीन्स मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी, यानी किसी भी चीज़ की बिल्कुल हूबहू नकल करना, उसे बोलते हैं रेप्लिकेटिंग। कुछ वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। जो आपको नए नए वर्ड मीनिंग्स मिल रहे हैं, आपने कभी देखे नहीं हो, उनको आप ध्यान रखिएगा। और नोट्स सभी को कर लें आप, अपनी जो एक नोटबुक मैंने बताई है उस नोटबुक में कर लें। नेक्स्ट है हमारा मिस। मिस मीन्स किसी भी चीज़ की कमी महसूस करना, बोलते ना आई एम मिसिंग माई फ्रेंड। अगर मेरा फ्रेंड मेरे पास नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस करता हूँ, तो याद करता हूँ उसे। तो मिस मीन्स किसी भी चीज़ को याद करना, उसके बारे में उसकी कमी महसूस करना। लास्ट पैराग्राफ है हमारा पैराग्राफ नंबर 13। फर्स्ट इसमें वर्ड मीनिंग है कल्चरल। कल्चरल मीन्स ट्रेडिशन, संस्कृति। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, हमारा संस्कृति। हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स जो विरासत होती है हमारी। हेरिटेज मीन्स विरासत या बपौती बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका मीनिंग, हेरिटेज का मीनिंग होता है इनहेरिटेंस, यानी कि या तो इसे कह सकते हैं हम विरासत या बपौती, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड मीनिंग है इसमें डिवोट। डिवोट मीन्स रिलीजियस, यानी श्रद्धालु, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, जिसने अपने आप को डिवोट कर रखा है, उसे बोलते हैं डिवाउट। रिलीजियस, रिलीजियस यानी श्रद्धालु। वैसे डिवोटी भी होता है, वो भक्त होता है। यहाँ पर जो डिवाउट वर्ड यूज़ किया गया वो म्यूज़िक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने आप को डिवोट किया था, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया, ये डिवाउट, श्रद्धालु। तो ये हमारे इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट इसकी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। कंप्लीटली आपका हिंदी में करूंगा, आप लोगों को हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। सो इधर जितना भी वर्ड मीनिंग्स अभी आपको कराए हैं सबको फेयर.com में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।